हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एडीज। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट नंबर 7 डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली टारगेट नंबर 7 का जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ ब्रेन विद देयर मेन फंक्शंस। हमने लास्ट टाइम एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट नंबर 6 में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने साइनैप्स तक अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने साइनैप्स तक डिस्कस किया था। आज हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन और उसके मेन फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के डेली टारगेट नंबर 7 में जहां से आपने पढ़ना स्टार्ट करना है, अगर आप पीटीबी से पढ़ रहे हैं तो आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हर प्रोविंस की बुक में यहीं से ही ब्रेन का जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। तो आपने सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये जो पहला पैराग्राफ है आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया गया है, देन उसके बाद क्रेनियम के बारे में बताया गया है। आपने अच्छे तरीके से क्रेनियम और न्यूरल आर्चेस के बारे में पढ़ना है कि न्यूरल आर्चेस क्या होती हैं एंड क्रेनियम क्या होती है। देन आपने इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये कुशन का काम कर रहा होता है, ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में आपने अच्छे तरीके से ये लाइन अंडरलाइन करनी है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ जो हमारे पास सिमिलर जो होती है इसकी कॉम्पोजिशन वो ब्लड प्लाज्मा से सिमिलर होती है। और ये कुशन अगेंस्ट द बम्प्स एंड जॉल्ट्स, ये कुशन जैसे तकिया होता है हमारे सर को सहारा देने के लिए, ऐसे ही हमारे ब्रेन को सहारा देने के लिए जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है सीएसएफ ये कुशन की तरह काम करता है बम्प्स एंड जॉल्ट्स इनके झटकों से बचाने के लिए। देन आपको पता होना चाहिए कि जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होता है, ये भी आपने अच्छी तरीके से हाईलाइट करना है। देन आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रेन है ब्रेन में कैविटीज प्रेजेंट होती है, कैविटीज और वेंट्रिकल्स। अगर आप पीटीबी को देखेंगे तो इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ब्रेन में कितनी वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर आप एफटीबी यानी कि फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड को देखें तो इसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि ब्रेन हैज 4 वेंट्रिकल्स। देन आपने ब्रेन के टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना है, ब्रेन के कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया ये भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन आपने फोर ब्रेन का टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ना है और इसको हाईलाइट मस्ट करना है। देन उसके बाद आपने ये जो हमारे पास नीचे डायग्राम्स दी गई हैं इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप अकेडमीज के क्वेश्चन बैंक को देखें तो इसमें ये डायग्राम्स देकर लेबलिंग की होती है और पूछा गया होता है कि ये पार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले से मे भी एमडी कैट में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अगर हम 2019 से पहले के क्वेश्चन पेपर्स एमडी कैट के देखें तो इसमें ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं डायग्राम वाले। तो अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। इसी वजह से पहले ही हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे अगर हम ये जो हमारा पार्ट है ये साइबर कॉर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जैसे कि यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये साइब्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से आपने अच्छे तरीके से डायग्राम्स को देखनी है। जैसे कि ये यहाँ पे ये जो है ये थैलेमस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पार्ट है ब्रेन का। देन आपने यहाँ पे जो ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसके डायग्राम्स के अंडर यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है फिगर की, इसको आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे ये देखें जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपने हाईलाइट करके पढ़ना है। इसमें लिखा गया है The limbic system extends through severe brain regions. It seems to be center of most unconscious emotional behavior. तो ये पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, What is the most unconscious emotional behavior? कौन सा पार्ट ब्रेन का कंट्रोल करता है? तो वो लिम्बिक सिस्टम होता है। देन इसी छोटे से बॉक्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो थैलेमस है ये इज ए क्रूशियल रिले सेंटर के तौर पर ये एक्ट करता है बिटवीन लिम्बिक सिस्टम एंड साइबर कॉर्टेक्स के दरमियान। ये क्रूशियल रिले सेंटर की तरह काम करता है। देन उसके बाद आपको ये लिम्बिक सिस्टम का पैराग्राफ अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें लिम्बिक सिस्टम के बारे में बताया गया है और ये किन चीजों को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, पोर्शन
secretions of limbic system is also important in the formation of memories. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देन उसके बाद हाइपोथैलेमस का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ जाता है. इसके आपने तमाम फंक्शंस को पढ़ना है कि थैलेमस में ही थर्मोस्टेट प्रेजेंट होता है जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. देन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड वाटर बैलेंस एंड स्लीप वेट साइकिल को अच्छी तरीके से ये मेंटेन करता है. अगर आप इस बुक की पीटीबी की बुक को ग्लॉसरी को देखेंगे तो उसमें हमारे पास हाइपोथैलेमस का जो एक डेफिनेशन दी गई है उस ग्लॉसरी के अंदर हाइपोथैलेमस की पूरी एक ना उन्होंने डेफिनेशन दी है. उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ग्लैंड्यूलर सिक्रेशन ऑफ स्टमक इज अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस. तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उन्होंने बुक के यहाँ पे पैराग्राफ में नहीं लिखा लेकिन बुक के अंदर दिया हुआ है. तो पीएमडीसी वाले बहुत ही अनयूजुअल हरकतें करते हैं और ये बहुत ही वेयर्ड है. वो कहीं से भी क्वेश्चन डाल देते होते हैं तो हमें पहले से ही रेडी रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लैंड्यूलर सिक्रेशंस ऑफ स्टमक इज अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस. तो ये आप अपनी बुक पर नोट कर सकते हैं. देन उसके बाद अमेगडेला के बारे में कि ये आलमंड शेप्ड होता है. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये किन चीजों को कंट्रोल करता है जिसके पनिशमेंट, सेक्सुअल अराउजल और जो फीलिंग ऑफ फियर एंड रेज है, गुस्सा जिसको कहते हैं, उसको अच्छे तरीके से उसको ये कंट्रोल करता है. देन आपको यहाँ पे एक लिम्बिक सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रैंक्विलिटी कहते हैं सुकून की सी कंडीशन. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये पूछा जा सकता है पेपर में कि ट्रैंक्विलिटी विच ब्रेन पार्ट कंट्रोल ट्रैंक्विलिटी. तो वो लिम्बिक सिस्टम की बात है. देन उसके बाद हिप्पोकैम्पस के बारे में आपको पता होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज को कंट्रोल करता है. देन उसके बाद आपको सेरिब्रम जो लार्जेस्ट ब्रेन पार्ट है, कॉर्पस क्लोजम क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. देन सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन प्राइमरी सेंसरी एरियाज. इस तरह से आपने क्वेश्चंस खुद से बनाकर आपने पढ़ने हैं ताकि अगर पेपर में कंफ्यूज करके भी क्वेश्चन आए तो आप उनका आंसर दे सकें. देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक हमारे पास 1.5 लाइन हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो लेफ्ट साइड में हेमिस्फेयर है वो राइट साइड बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और जो हमारे पास राइट साइड में हेमिस्फेयर है वो बॉडी लेफ्ट साइड वाली बॉडी को कंट्रोल कर रहा है. तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकते हैं. देन मिड ब्रेन किन में रिड्यूस्ड होता है, वो ह्यूमंस में होता है. मिड ब्रेन में ऑडिटरी रिले सेंटर होता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है, प्रेजेंट होती है. ये आपको इसकी डेफिनेशंस आनी चाहिए. इसके ये क्या काम करता है रेटिकुलर फॉर्मेशन, आपको ये सब पता होना चाहिए. देन उसके बाद हाइंड ब्रेन के पार्ट्स, हाइंड ब्रेन क्या करता है. देन उसके बाद मेड्यूला स्वेल्विंग को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है. देन उसके बाद पॉन्स जो है ये हमारे पास वेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग एंड वेट एंड पैटर्न ऑफ हार्ट है, ये पॉन्स का भी फंक्शन है. देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरिबेलम आ जाता है हमारे पास. सेरिबेलम लास्ट ईयर 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, यही बुक की एग्जैक्ट बुक की लाइन दी हुई थी. द सेरिबेलम गाइड्स स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशंस एंड मेंटेन्स बॉडी पोजीशंस. तो सेरिबेलम जो है ये गाइड स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशंस एंड मेंटेन बॉडी पोजीशन. तो ये सेरिबेलम का काम है. देन उसके बाद आपको पता नहीं कि जो सेरिबेलम इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज ऑफ बिहेवियर्स एंड इट इज बेस्ट डिवेल्प्ड इन बर्ड्स. ये बर्ड्स में डिवेल्प होता है कम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट. ये था हमारे पास ब्रेन का. आपने पहले पीटीबी से पढ़ना है, देन आपने एफटीबी से पढ़ना है. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में ऐड करता जाऊं कि पीटीबी में हमारे पास मेनिंजेस जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, ट्रिपल लेयर्स, उनके बारे में हमारे पास पीटीबी में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. तो इस वजह से आपने एफटीबी को लाजमी पढ़ना है जिसमें बताया गया है कि जो ड्यूरा मैटर है, एराक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर, ये तीन हमारे पास मेनिंजेस की ट्रिपल लेयर्स हैं. ये क्वेश्चन लास्ट वीक आया हुआ था कि मिडल लेयर ऑफ मेनिंजेस कौन सी है, तो वो हमारे पास एराक्नॉइड मैटर है. ये था हमारे पास एमडी का 2024 बायोलॉजी का जो टारगेट नंबर 7. देन बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के टारगेट की. केमिस्ट्री में हमने लास्ट टाइम टारगेट नंबर 6 में जहां तक हमने बात की थी वो हमने बात की थी अल्कीन्स एंड अल्काइंस की नॉमेनक्लेचर और आईयूपीएसी नेमिंग तक हमने बात की थी. आज मैं आपको जो टारगेट नंबर 7 दूंगा वो मैं आपको दूंगा अल्केन्स और पैराफिन्स. अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं. आज आप
पीएमडीसी के जो सिलेबस है उसमें हमें क्लियर ये बताया गया है कि आपने अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस की नॉमेनक्लेचर, उसकी प्रिपरेशन आपने और उनकी प्रॉपर्टीज आपने अच्छी तरीके से करनी है। तो आज हम पहले अल्केन्स और पैराफिन्स, जिसको हम पैराफिन्स भी कहते हैं, उसकी हम बात करेंगे। आपने टारगेट नंबर 7 में जो आपका केमिस्ट्री का वो आपने अल्केन्स और पैराफिन्स करना है। आपने ये वह पैराग्राफ अच्छे तरीके से देखना है। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला आपने याद करना है। सिंपलेस्ट अल्केन हमारे पास मीथेन होते हैं। देन उसके बाद ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अल्केन्स में इनके ईच कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आ जाती है, जिसमें सबसे पहला जो मेथड है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या सेबेशियस सैंडर्स रिएक्शंस भी कहते हैं। ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, काफी दफा ये पेपर में ये पूछा गया है। देन उसके बाद आपने हाइड्रोजनेशन एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पेपर में आया गया है। देन हाइड्रोजिनोलाइसिस की डेफिनेशन कि हाइड्रोजनेशन अकम्पेन्ड बाय बॉन्ड क्लीवेज, तो हाइड्रोजिनोलाइसिस की ये डेफिनेशन है। देन उसके बाद डिकार्बोजाइलेशन ऑफ मोनोकार्बोजाइलिक एसिड से कैसे प्रिपेयर करते हैं अल्केन्स को, ये भी आपने पढ़ना अच्छे तरीके से। देन कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ये भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है कि ये सिमेट्रिकल अल्केन की प्रिपरेशन के लिए होता है। आपने इसको अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है कि ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सिमेट्रिकल अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए होता है। देन उसके बाद आपने जो पढ़ना है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये आपने जिंक अमालगम जिसमें यूज होता है कैटलिस्ट। देन उसके बाद फ्रॉम ग्वेगनार्ड रिएजेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे, ये पीछे वुल्फ किश्नर रिएक्शंस एंड ग्वेगनार्ड रिएजेंट, ये तो अल्केन्स के प्रिपरेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। देन उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये पोलर होता है या नॉन पोलर होता है, ये कलरलेस होता है या ऑर्डरलेस होता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ये थी हमारे पास केमिस्ट्री का टारगेट नंबर 7। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम फिजिक्स के टारगेट नंबर 7 की। लास्ट टाइम टारगेट नंबर 6 में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक मैंने आपको टारगेट दिया था। नेक्स्ट आज आपने टारगेट नंबर 7 में जो आपने अपना कॉन्सेप्ट एमडीकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग करना है, वो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये आपने अच्छे तरीके से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पहले तक ये जो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल भी आपने सॉल्व करना है, क्योंकि सम टाइम पेपर में देखा गया है कि जो बुक में एग्जैक्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो ही सेम पेपर में दी गई होती है। तो आपने अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर पहले से ही करके जाना है। देन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से लेकर ये न्यूमेरिकल तक अच्छे तरीके से आपने इसमें पढ़ना है। इसमें कौन से यूनिट्स हैं, डायमेंशंस कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कौन से हैं, ये साइड जो बॉक्सेस दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे EG अब नॉर्मल, ये इसके बाद में क्योंकि सम टाइम पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन। देन उसके बाद यहाँ पे शार्क के बारे में, फिशेस के बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बॉक्स है, आपने इसको अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है। या इसमें जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, आपने, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि बच्चे सारा साल न्यूमेरिकल्स पर फॉलो करते, न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन एट द एंड पेपर में ज्यादा से क्वेश्चन बुक की और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते होते हैं। तो वहां पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सारा साल न्यूमेरिकल्स को ही हल किया होता है और वो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं जब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपने पहले से ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, हाईलाइट करनी है अपनी बुक को, पहले से ही उन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद करना है, ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडीकैट 2024 के डेली टारगेट्स की वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।